कि हाँ, ये भी सहायक हो सकता है कुपोषण को दूर करने में। प्रत्येक वर्ष वैश्विक स्तर पर खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया गया। खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त संघ की सबसे बड़ी विशेषता प्राप्त एजेंसियों में से एक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में कृषि उत्पाद और ग्रामीण आबादी के जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार करते हुए पोषण और जीवन स्तर को उन्नत बनाने के उद्देश्य के साथ की गई थी। क्या इसके उद्देश्य क्या था? इसको लाने का उद्देश्य ये था, इसका मेन उद्देश्य कि जो ग्रामीण आबादी है, जो वहाँ जीवन निर्वाह कर रही है, उसकी स्थिति में, कैसी स्थिति में उसके पोषण हुआ, जीवन स्तर हुआ, उसमें सुधार लाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब FAO ने विश्व खाद्य कार्यक्रम का आरंभ डॉक्टर विनय रंजन सेन के नेतृत्व में शुरू किया था। FAO ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस घोषित करने का भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा? ये फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। FAO ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के प्रस्ताव को समर्थन किया है। इससे पोषण युक्त खाद्य पदार्थों के उपयोग में वृद्धि होगी और इसकी उपलब्धता बढ़ाने से छोटे किसानों को लाभ पहुंचेगा। उल्लेखनीय है, छोटे मध्यम किसान जल की कमी और ज़मीन की कम उपजाऊ क्षमता जैसी समस्याओं के कारण मोटे अनाज की खेती करते हैं। इससे न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया को भी लाभ पहुंचेगा। अब भारत में कुपोषण समस्या क्या है? आहार। पहली समस्या क्या? स्वस्थ आहार, भोजन और पोषण आपूर्ति हेतु एक आवश्यक तत्व। भारत में पिछले कुछ सालों में काफ़ी हद तक खाद्य उपयोग के पैटर्न में बदलाव आया है। जहां पहले खाद्य उपभोग में विविधता के लिए पारंपरिक अनाज कौन कौन से होते हैं? ज्वार हुआ, जौ हुआ, बाजरा हुआ, कैसे पारंपरिक अनाज जो चले आ रहे हैं परंपरा से उपयोग में लाया जाता था, वहीं वर्तमान में इनका उपयोग क्या है? कम हुआ है। तो इससे क्या है? समस्या उत्पन्न हुई है। पारंपरिक अनाज, फल और अन्य सब्जियों के उत्पादन में कमी के कारण इनकी खपत में कमी हुई है, जिससे खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रभावित हुई है। क्योंकि पारंपरिक जो खाद्य जो हैं, इससे क्या पोषण उत्पन्न होता है, पोषण मिलता है। तो अरे इसकी कमी कर दिया जाए तो क्या होगा? पोषण क्या है? नीचे गिर जाएगा। हालांकि आज़ादी के बाद से खाद्यान्न उत्पादन में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कुपोषण का मुद्दा अभी भी चुनौती बना हुआ है। कुपोषण खत्म करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए कदम, क्या क्या कदम उठाए गए हैं? कुपोषण को खत्म करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए कार्यक्रमों में पोषण अभियान, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण करना, मिशन इंद्रधनुष, जल जीवन मिशन और सस्ती दर पर सैनिटेशन पैड उपलब्ध कराना। इसके अतिरिक्त कुपोषण को खत्म करने के लिए प्रोटीन, आयरन, जिंक इत्यादि पोषक तत्वों में समृद्ध खाद्यान्न अनाजों को प्रोत्साहित किया गया है। इसी के साथ यह टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।